नमस्ते। अच्छा, अगर आप एक पेरेंट हैं तो एक सवाल तो पक्का आपके भी मन में आता होगा, है ना? कि इन बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें, है ना? ये आजकल की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बन गई है। तो चलिए आज इसी के कुछ सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। ये वाली पिक्चर तो अब बहुत कॉमन हो गई है ना? आप कहीं भी देख लीजिए, पार्क में, घर पर, डाइनिंग टेबल पर या किसी रेस्टोरेंट में, बच्चे बस स्क्रीन में ही घुसे रहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, जिस पर हमें ध्यान देना ही होगा। और पता है, यहीं पर हमें एक सेकंड के लिए रुककर सोचना होगा, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी आदत नहीं है, ये उनके फ्यूचर को शेप दे रही है। इसका सीधा सीधा असर उनकी पढ़ाई पर, उनकी हेल्थ पर और हाँ, लोगों से घुलने मिलने की एबिलिटी पर भी पड़ता है। सच कहे तो उनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट ही दांव पर लग गया है। तो सवाल यह है कि सॉल्यूशन शुरू कहाँ से करें? इसका जवाब हो सकता है आपको थोड़ा सरप्राइज करे। ये बच्चों से नहीं बल्कि हमसे मतलब पेरेंट्स से शुरू होता है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है खुद एक एग्जाम्पल सेट करना। चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। अक्सर ना हम ये बात भूल जाते हैं कि बच्चे हमारे कही हुई बातों से ज्यादा हमारे किए हुए कामों से सीखते हैं। वो तो बस हमें कॉपी करते हैं, है ना? अब सोचिए, अगर हम खुद ही हर वक्त फोन में लगे रहेंगे तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो फोन से दूर रहेंगे? वो तो वही करेंगे जो वो हमें करते हुए दिखेंगे। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बदलाव की शुरुआत खुद को आईने में देखने से होगी। बच्चों के लिए कोई भी रूल बनाने से पहले हमें खुद अपनी हैबिट्स को ठीक करना होगा। और हाँ, ये पहला स्टेप है और शायद सबसे मुश्किल भी, लेकिन यकीन मानिए सबसे असरदार भी यही है। अच्छा, तो मान लीजिए हमने उनसे फोन ले लिया, तो फिर उसकी जगह उन्हें दें क्या? क्योंकि सिर्फ नो कह देना तो काफी नहीं होता है ना। हमें उस खाली जगह को किसी अच्छी, मजेदार और क्रिएटिव चीज से भरना होगा। तो चलिए कुछ ऑप्शंस देखते हैं। इसका सोल्यूशन आज दो पार्ट्स में है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, उन्हें आउटडोर गेम्स के लिए इनकरेज करें, बाहर की दुनिया से जोड़ें। और दूसरी चीज, उनकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालें। ये दोनों चीजें मिलकर स्क्रीन टाइम का एक जबरदस्त ऑल्टरनेटिव बनती हैं। तो यहाँ कुछ आइडियाज हैं। सोचिए, आउटडोर गेम्स मतलब बाहर खेलना कूदना, दौड़ना भागना। ये फिजिकल एक्टिविटीज न सिर्फ मोबाइल की आदत को कम करती हैं बल्कि उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। और दूसरी तरफ आप उन्हें ड्राइंग, कलरिंग या पजल्स जैसी एक्टिविटीज दे सकते हैं। इससे उनका दिमाग भी तेज होगा और वो अच्छे कामों में बिजी भी रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, रूल्स और फैमिली टाइम। ये दोनों आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब एक तरफ हमें कुछ नियम बनाने हैं और दूसरी तरफ उन नियमों को प्यार और कनेक्शन के साथ लागू करना है। देखिए, बच्चों को भी रूल्स अच्छे लगते हैं, पर तभी जब वो एकदम क्लियर हों। तो मोबाइल यूज करने के लिए एक फिक्स टाइम लिमिट तय करना बहुत बहुत जरूरी है। जब उन्हें पता होगा कि रूल क्या है, तो फिर वो रोज रोज की बहस और जिद भी कम करेंगे। जैसे कि आप दिन में 30 मिनट से शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छी स्टार्टिंग हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये टाइम आपके बच्चे की एज के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, पर मेन पॉइंट ये है कि एक लिमिट तो होनी ही चाहिए। लेकिन एक मिनट, सिर्फ रूल बना देना ही काफी नहीं है, हमें फैमिली टाइम को भी बढ़ाना होगा। सच तो ये है कि परिवार के साथ बिताया गया अच्छा वक्त मतलब क्वालिटी टाइम किसी भी स्क्रीन से कई ज्यादा वैल्यूएबल है। जब बच्चे आपके साथ जेन्युइनली खुश होते हैं ना, तो मोबाइल तो अपने आप ही पीछे छूट जाता है। और पता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस साथ में बैठकर बातें करना, कोई बोर्ड गेम खेल लेना या मिलकर हंसी मजाक करना, बस इतना ही काफ़ी है। जब बच्चे आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, तो उन्हें किसी वर्चुअल दुनिया की ज़रूरत अपने आप कम लगने लगती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एंड में सारी बात बस एक चीज पर आकर रुकती है, और वो ये है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे ही हाथों में है और इस सिचुएशन को बदलने की पावर भी हमारे ही पास है। ये बात हमें समझनी होगी, बच्चों का फ्यूचर सच में हमारे हाथों में है। तो कल का वेट क्यों करना? इस आदत को कंट्रोल करने की शुरुआत आज से बल्कि अभी से करनी होगी। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अपने बच्चों के एक बेहतर कल के लिए आज आप अपनी और उनकी डेली रूटीन में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।